जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 काल में हैं। 40 काल हमारे लिए ईश्वर का एक वरदान है। यह समय जिस प्रकार प्रकृति अपने आप में परिवर्तन का महसूस करती है, परिवर्तन को लाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में मन परिवर्तन लाने का एक अद्भुत समय है। ईश्वर का अद्भुत वरदान है। इस समय के दौरान हम विश्वासियों को ईश्वर में अपनी आस्था और ईश्वर के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गहरा करने का एक बढ़िया अवसर है। आज के सुसमाचार में हम यह सुनते हैं कि ईश्वर 10 आज्ञाओं को देते हैं। The 10 Commandments, the Decalogue। इसमें 3 ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध है उसके विषय में बताता है। यानी ईश्वर को हम हमारे एकमात्र ईश्वर के समान स्वीकार करेंगे और ईश्वर के पवित्र दिनों का मान सम्मान करेंगे और ईश्वर के अलावा किसी और ईश्वर को हम आराधना नहीं करेंगे। बाकी 7 आज्ञाएं जो है वह व्यक्ति अपने आप को और अन्य लोगों के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में मनन चिंतन करने और उस रिश्ते को मजबूत करने और उस रिश्ते को कायम करने और उस रिश्ते में फेथफुल लॉयल्टी को अनुभव करने, प्रैक्टिस करने का एक समय है। फिडेलिटी एंड फेथफुलनेस। यहूदी धर्म में इस 10 आज्ञाओं को एक रिश्ते बनाने का, रिश्ते कायम करने का अवसर समझना चाहिए था, परंतु फरीसी, सदूकी और चीफ प्रीस्ट जो भी थे उन्होंने इसको एक नियम मात्र बना दिया। ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस। बाकी रिश्ते की जो बात है उसको उन्होंने निकाल दिया था। इसलिए आज ईश्वर हमसे यह कहते हैं कि 10 आज्ञाओं को रिश्ता बनाने का एक साधन बनाएं, एक अवसर बनाएं और इस आज्ञाओं का पालन करते एक धार्मिक जीवन जीने के लिए हम प्रयास करें। धार्मिक जीवन। सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु यरूशलेम जाते हैं। यरूशलेम में मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहां देखते हैं कि वहां प्रार्थना, आराधना ये सब छोड़कर लोग उसको बाजार बना दिए। ईश्वर के नाम पर उसको बाजार बना दिए। जैसे प्रभु यीशु ने उसे देखा, उनको तुरंत यह भटक उठते हैं। वे कहते हैं कि मंदिर ईश्वर का घर है, मेरे पिता का घर है और इस घर को आप लोगों ने बाजार बना दिया। ईश्वर के प्रति उनका उत्साह, ईश्वर के प्रति उनका प्रेम जो है उससे वे उत्साहित होकर यह प्रश्न पूछते हैं कि आप लोगों को हिम्मत कैसे हुई कि ईश्वर के मंदिर को, मेरे इस घर को आप लोगों ने बाजार बना दिया। इसलिए प्रभु ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु वहां के बाजार में बैठे हुए सभी लोगों को भगा देते हैं, उन्हें मंदिर से बाहर कर देते हैं। 2 चीज हमें यहां देखने की जरूरत है। सबसे पहले मंदिर ईश्वर का घर है, बाद में वह प्रभु यीशु क्रिस्त का घर है। तो किस प्रकार हमें मंदिर में, ईश्वर के भवन में, गिरजा घर में हम व्यवहार करते हैं? क्या सचमुच हमारे गिरजा घर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का घर है और उस घर में हम सब एक परिवार के समान व्यवहार करते हैं या नहीं? परिवार में माता पिता है,
बच्चे हैं, माता पिता के बीच में जो संबंध है, बच्चों के बीच में जो संबंध है, माता पिता और बच्चों के बीच में जो संबंध है, वह सब जब अच्छा रहेगा, वह परिवार में समृद्धि, शांति और प्यार बना रहेगा। अगर वह प्यार नहीं है, समृद्धि नहीं है, उसका मतलब उस घर में विभाजन है। ठीक उसी प्रकार हर एक गिरजाघर में, हर एक पल्ली में अगर वहां भी प्यार का माहौल बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार रहेगा, शांति बनी रहेगी, वहां जरूर ईश्वर का अनुग्रह बना रहेगा, वहां समृद्धि बनी रहेगी। भाई और बहनों, हमारे परिवारों को, हमारे पल्ली परिवारों को किस प्रकार ईश्वर के मंदिर में व्यवहार करना है, हम उसे देखते हैं आज के दूसरे पाठ में, जब संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते अपने पहले पत्र में कहते हैं, आप लोग क्रूस को देखिए, पवित्र क्रूस को देखिए। वह क्रूस कुछ लोगों के लिए मूर्खता है, परंतु जो विश्वास करते हैं उनके लिए वह क्रूस एक मुक्ति पाने का साधन है। अध्याय 1 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, कुछ ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। आइए हम पवित्र क्रूस को देखें, हमारी निगाहों को पवित्र क्रूस की ओर लगाएं, ताकि उस क्रूस से आने वाली उस ज्योति को हम ग्रहण करें, उस अनुग्रह का पात्र बने और अपने ईसाई जीवन में खुश रहें और ईश्वर की ओर निकट जाएं। अपने भाई बहनों के प्रति अपने प्यार को कायम रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।